तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां पर महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरगना सौरभ चंद्राकर को भोपाल लाने की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि राजधानी के साथ ही भारत लाने की प्रक्रिया यहां पर तेज हो गई है, जहां कल दुबई स्थित भारतीय दूतावास को ये डोजियर सौंपा जाएगा। साथ ही दुबई की अदालत में सुनवाई के बाद में प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दुबई की अदालत के फैसले पर रास्ता साफ होगा। वहीं सौरभ चंद्राकर को छत्तीसगढ़ लाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय को दस्तावेज सौंपा था। सौरभ और रवि पर 6,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है और अब ये एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरगना सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो सौरभ चंद्राकर है वो भारत आ जाएगा। तो कल दुबई स्थित भारतीय दूतावास को डोजियर सौंपा जाएगा और साथ ही दुबई की अदालत में ये जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, ईडी ने केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय को दस्तावेज भी सौंप दिया है और सौरभ और रवि की बात कर ली जाए तो इन दोनों पर 6,000 करोड़ का घोटाला है और महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार जानकारी भी निकलकर सामने आ रही थी और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर इस प्रकार के मामले देखने को मिले थे। और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा था कि जो सौरभ चंद्राकर है वो अपने दोस्तों के साथ में, साथियों के साथ में दुबई भाग गया, लेकिन लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। ईडी की टीम दबिश भी दे रही थी, प्रशासन की ओर से लगातार यहाँ पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही जो सौरभ चंद्राकर है, जो कि महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना है, उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। और अब एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां कल दुबई स्थित भारतीय दूतावास में डोजियर सौंपा जाएगा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दुबई की अदालत में सुनवाई के बाद में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्द ही जो सौरभ चंद्राकर है वो भारत लौट आएगा। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता टिकेश जुड़ गए हैं। टिकेश, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कल सौरभ चंद्राकर भारत आ सकता है, उसे लाया जा सकता है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, महादेव सट्टा ऐप जो 6,000 करोड़ की जो बेनाम संपत्ति है, इनके बेताज बादशाह और सरगना महादेव सट्टा ऐप के सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस बात से स्पष्ट है कि जिस तरीके से डोजियर जो जमा करना था भारतीय दूतावास के हवाले से दुबई, वो कहीं ना कहीं वो गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ साथ मुख्यालय को ईडी ने जो डोजियर है यानी कि दस्तावेज है वो सौंप दिया है। इसके बाद जो डोजियर है उसे जो दुबई सरकार है उसकी अनुमति के बाद ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जो महादेव सट्टा ऐप का सरगना है सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इसके बाद जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी लाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर दुबई के विशेष कोर्ट है उनकी अनुमति के बाद ही छत्तीसगढ़ उनको लाया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा जो मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्राकर, जो लगातार इस पूरे महादेव सट्टा ऐप को देश नहीं बल्कि दुनिया भर में संचालित किया, जाल बिछाया, जिसके जद में कई बड़े बड़े बेनाम जो राजनीतिक जो रसूखदार है, कारोबारी उद्योगपति, वो निशाने पर आए और इसकी जो जांच है लगातार ईडी ईओडब्ल्यू के साथ साथ कई ऐसे केंद्रीय एजेंसी है वो कर रही है। तो ऐसे में दुबई में अपनी जो साख जमाए बैठे सरगना महादेव सट्टा ऐप के सौरभ चंद्राकर को लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से दुबई के कोर्ट में जो दुबई पुलिस है वो डोजियर है वो पेश करते हैं। पेश करने के बाद जो सौरभ चंद्राकर है उसको लाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। निश्चित तौर पर कुछ ही समय का इंतजार होगा, जब डोजियर पेश होने के बाद जो निर्णय आएगा। बेहद देखने वाली बात है किस तरीके से सौरभ चंद्राकर को छत्तीसगढ़ लाया जाता है। जी बिल्कुल टिकेश, हम देख भी रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि सौरभ चंद्राकर को सलाखों के पीछे भेजा जाए, लेकिन दुबई में जा चुका है और अब इसको लेकर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि कल अदालत का क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।